इमरान हुकूमत के लिए बड़ा धचका। वफाकी काबीना में इख्तलाफात जोर पकड़ने लगे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चंद वज़रा ने पूरी हुकूमत को यरगमाल बना लिया। खान साहब के देरीना साथियों ने हुकूमत से मुंह मोड़ लिया। तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो हमें मुतअद्दिद ऐसे लीडरान मिलेंगे जिन्होंने इस मुल्क के सियासी मैदान में भरपूर शोहरत पाई और बाद-ए-आज़म मुल्क की कमान भी संभाली। लेकिन ये लीडर मुंतखब होकर महज अकेले ही सुर्खियों की जीनत नहीं बने, बल्कि इन लीडरान के सियासी टोली या काबीना जो हुकूमती फैसलों में इनका साथ देती है, वो भी इनके साथ ही अखबारों की रौनक बने रहे। बात करेंगे अगर पुराने दौर की, तो पहले की हुकूमतें भी अपनी काबीना की हरकत व सकनात की वजह से काफी मशहूर रही हैं, क्योंकि काबीना ही हुकूमती फैसलों पर बहसो मुबाहिसे करती हैं, जिसके बाद इन फैसलों को हतमी शक्ल दी जाती है। इसलिए इसका हुकूमत में एक अहम किरदार होता है। हर दौर में काबीना के अंदर इख्तलाफ भी होता है और झगड़े भी होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए मौजूदा हुकूमत की, तो इस हुकूमत की काबीना का अंदाज भी इसकी तरह ही सबसे निराला है। जहां इस काबीना में बज़ाहिर तो खान साहब के विजन को सपोर्ट करने के अलावा देखने को कुछ नहीं मिलता, वहीं अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सब लोगों को हैरान करके रख दिया है। जी हां दोस्तों, इमरान खान की काबीना के हवाले से ऐसी खबर सामने आई है जिसने मुल्क में एक नई बहस का आगाज कर दिया है। आखिर ऐसा क्या है जिसके सामने आते ही हुकूमती हलकों में हलचल मच गई है? क्या खान साहब की काबीना चुप की आड़ में कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है? आखिर ऐसी कौन सा राज सामने आ गया है कि जिसके सामने आते ही पूरी काबीना खान साहब से मुंह छुपाती फिर रही है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी तारीख बहुत वसी है। अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख की बात करें तो पाकिस्तान की सियासत में चंद ही ऐसे लीडरान गुजरे हैं जिन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत करने के साथ साथ अवाम के दिलों पर अपना राज कायम किया है। ये अवाम की बेलौस मोहब्बत और यकीन ही था जिसने इन लीडरान को हुकूमत के तख्त पर बिठाया और उनको मुल्क की बाग दौड़ संभालने का मौका दिया। लेकिन बात करें अगर हुकूमत की, तो हुकूमत वजीर आजम कभी भी अकेला नहीं चला सकता। मुख्तलिफ महकमों को डील करने के लिए इसको मुख्तलिफ वज़रा की जरूरत होती है जो कि इसकी सियासी टोली से वाबस्तगी रखते हों। यही सियासी टोली जो पहले लीडर को वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान करवाते हैं, बाद-ए-आज़ां इसकी हुकूमती टीम में शामिल होकर अहम ओहदों पर फाइज हो जाते हैं। इन तमाम ओहदेदारों की टीम काबीना कहलाती है। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि किसी भी हुकूमत के लिए काबीना की वही हैसियत होती है जो एक घर के लिए इसकी बुनियाद की होती है। पाकिस्तान की हुकूमती तारीख की बात करें तो पाकिस्तान की हुकूमती तारीख में काबीना का भी हर हुकूमत में काफी अहम किरदार रहा है। मुख्तलिफ हुकूमतों की काबीना में मुख्तलिफ अदवार के अंदर अखबारों की सुर्खियों को अपनी चपकलशों से जीनत बख्शी, क्योंकि ये तो दुनिया का असूल है कि जहां दोस्ती होती है वहीं पर झगड़ा भी होता है। मुल्क में बनने वाली मुख्तलिफ हुकूमतों की काबीना के मेंबरान भी आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ राय और नापसंदीदगी का खुलकर इजहार करते रहे। दोस्तों, काबीना में इख्तलाफ राय होना मामूल की बात है, क्योंकि इसी इख्तलाफ राय पर बहस से अच्छी फैसला साजी मुमकिन होती है। यहाँ आपको वाजे करते चलेंगे, जब से पाकिस्तान बना है तब से ही वफाकी काबीना में इख्तलाफ राय की कहानियां अखबारात की जीनत बनती रहती हैं। मिसाल के तौर पर जनरल अयूब की काबीना में मोहम्मद शोएब और जुल्फकार अली भुट्टो की चपकलिश की बात हो, या भुट्टो काबीना में शेख रशीद और कौसर न्याजी के माबैन खींचातानी की बात हो, या नवाज शरीफ की काबीना में चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ के दरमियान इख्तलाफात की बात हो, इन सब की खबरें अपने अदवार में अखबारों का मुस्तकिल मौजू रही हैं। अगर इसी हवाले से मौजूदा काबीना की बात करें तो इस काबीना में भी बहुत से ऐसे शाहकार मौजूद हैं। इमरान काबीना में कई रंग, कई मकातब फिक्र
और मुख्तलिफ ख्यालात के वज़रा की टोली मौजूद है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि जो जैसा दिखता है असल में भी वैसा ही हो। यही मिसाल इस काबीना पर मुकम्मल बैठती है, क्योंकि बज़ाहिर तो ये सारी काबीना इमरान खान के विजन को सपोर्ट करती नजर आती है, लेकिन इनके अंदर की हकीकत तो कुछ और ही बयान करती है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हुकूमती हलकों में एक बार फिर हलचल मचा दी है। जराए के मुताबिक खबर के सामने आते ही पूरी वफाकी काबीना का पोल खुल गया है। सामने आने वाली रिपोर्ट ने वफाकी काबीना की अंदरूनी कहानी की हकीकत खोल कर सबके सामने रख दी है। जराए के मुताबिक आज से 1-2 माह पहले चैनल मालिकान को ब्रीफिंग देते हुए मुल्क के ताकतवर तरीन इदारे ने बताया कि हुकूमत की 2 वजारतें, वजारत खारजा और वजारत दाखिला बहुत अच्छी चल रही हैं। दोस्तों, इस इदारे की तरफ से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर दाखिला एजाज शाह पर एतमाद का ऐलान, बहुत से इशारे भी दिए गए। लेकिन जराए के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान और शाह महमूद में इलेक्शन से पहले जो कुर्बत थी वो बाद अज़ां सख्त गलत फहमियों में तब्दील हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक जहां एक जानिब वजीर आजम के करीबी बदख्वाहों ने वजीर आजम को शिकायत लगाई कि मीठी जुबान बोलने वाला शाह महमूद कुरैशी असल में आपका मुतबादिल बनना चाहता है, तो वहीं दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी को भी भड़काया गया कि जहांगीर तरीन नाअहल होने के बावजूद वफाकी काबीना को मशवरे दे रहा है। शिकायती टट्टुओं ने दोनों मेंबरान के कान भरकर अपना काम पूरा किया और यही वजह थी जिसके बाइस शाह महमूद और इमरान खान के मबैन सियासी दूरियां बढ़ने लगीं और शाह महमूद, जो पहले खान साहब के करीबी साथियों में से एक थे, अब उनसे दूर दूर रहने लगे हैं। लेकिन दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये दूरियां ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि शाह महमूद ने अपनी सियासी बसीरत का इस्तेमाल करते हुए इख्तलाफात को बढ़ाने की बजाय कम करने का फैसला किया। और ऐसा लगता है कि इनकी ये कोशिशें आखिरकार रंग ले आई हैं, क्योंकि आजकल वो असद उमर, जुल्फी बुखारी और आजम खान के हमरा एक बार फिर वजीर आजम के करीबी ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी सामने आया है कि यहाँ जहांगीर तरीन की वजीर आजम से दूरी समेत शुगर स्कैंडल और फिर वजीर आजम की तरफ से इंक्वायरियों के पीछे भी इसी मखसूस गिरोह का हाथ बताया जाता है। जराए के मुताबिक जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश में इस गिरोह का बड़ा किरदार है और उनको इमरान खान से दूर करने में भी इस गिरोह ने अहम किरदार अदा किया है। यही वजह है कि चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट के बाद खान साहब के इस करीबी ग्रुप ने उन्हें जहांगीर तरीन से दूरी इख्तियार करने का मशवरा दिया और बाद अज़ां इसी ग्रुप ने जहांगीर तरीन को क्लीन बोल्ड करने के लिए इनके खिलाफ इंक्वायरी का भी आगाज करवा दिया। जहांगीर तरीन के बाद अगर बात करें वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की, तो वो इस वजारत से पहले ISI के सेक्टर कमांडर, पंजाब के होम सेक्रेटरी और फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह रह चुके हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें फौज, ब्यूरोक्रेसी और सियासत तीनों शोबों का वसी तजर्बा हासिल है। मगर जराए का कहना है कि वफाकी काबीना के 2-3 इजलासों में वजीर आजम ने सबके सामने ही एजाज शाह से सख्त लहजे में बात की, जिसके बाद एजाज शाह ने वजीर आजम से इनके इस रवैये का गिला भी किया। लेकिन वजीर आजम अपने इस इकदाम से शायद वजीर दाखिला को ये इशारा दे रहे थे कि आप किसी और की फेवरेट जरूर होंगे मगर मेरे नहीं। दोनों रहनुमाओं के माबैन इस बदमज़गी के बावजूद वजीर दाखिला ने अपना काम इसी तवज्जो से जारी रखा और अपनी कारकर्दगी की बदौलत ही वो अपने खिलाफ फैलाई जाने वाली गलत फहमियों का तूफान टालने में कामयाब हो गए हैं। दोस्तों, इमरान खान काबीना के अहम और पुराने खिलाड़ी परवेज खटक भी शानदार सियासी कैरियर के हामिल हैं। जहां पीपल्स पार्टी के दौर में वो सूबाई वजीर रहे हैं, बाद अज़ां उन्होंने PTI के वजीर आला के तौर पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी। ये शायद उनकी कारकर्दगी का ही नतीजा था, जिसके बायस PTI ने अब की बार खैबर पख्तूनख्वा में भारी अक्सरियत से जीत का सेहरा अपने नाम किया। लेकिन जराए के मुताबिक इमरान खान और परवेज खटक के माबैन वजारत आला के दौर में ही कुछ गलत फहमियां पैदा हो चुकी थी, जिसके बिना पर खान साहब ने मोहतात रहते हुए उन्हें दोबारा वजीर आला की कुर्सी सौंपने की बजाय वफाकी काबीना में शामिल कर लिया। और वफाकी काबीना में भी उनको कोई खास अहमियत हासिल नहीं। इनको महज उसी वक्त फ्रंटमैन के तौर पर सामने लाया जाता है जब अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने हों या कोई बहरानी सूरत हाल हो, क्योंकि वो वजीर आजम के करीबी हलके में अब तक एंट्री नहीं पा सके हैं। जबकि इनके बरक्स इस वक्त इमरान काबीना के सबसे ताकतवर वजीर जनरल याहिया खान के मुशीर जनरल रिटायर्ड गुलाम उमर के फर्जंद मिस्टर असद उमर हैं।
उनका ओहदा तो वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्याती का है, लेकिन अमली तौर पर वो इस वक्त डिप्टी वजीर आजम है। दोस्तों, आपको वाजे करते चलें कि कोरोना वायरस के हवाले से फौज के तैयार करदा हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलासों की सदारत भी असद उमर ही करते हैं। चारों सूबों और मरकज को हिदायत भी वही जारी करते हैं, जो इस बात की तस्दीक करता है कि इस वक्त उन्हें मुल्क के ताकतवर इदारों समेत वजीर आजम दोनों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। जहांगीर तरीन के एग्जिट के बाद से ही वो इमरान खान के और करीब हो गए हैं, और अगर जहांगीर तरीन के जाने का सबसे ज्यादा फायदा किसी शख्स ने उठाया है तो वो भी असद उमर ही हैं। हाल ही में मिलने वाले उरूज के बाद से वो एंटी जहांगीर तरीन और प्रो एहतसाब लॉबी के सरकर्दा फर्द बन गए हैं, जबकि वफाकी काबीना में से शफकत महमूद भी असद उमर के ख्यालात के हामी हैं। यूं काबीना के अंदर मौजूद ये ग्रुप एक तरफ वजीर आजम की पॉलिसियों का पुरजोर हामी है, वहीं मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात को आगे चलाने के हवाले से इस ग्रोह का मौक़िफ़ काबीना को अहम फैसले करने में मदद फराहम करता है, और खबरों के मुताबिक यही ग्रुप इस वक्त हुकूमत चला रहा है। वहीं इंसानी हकूक़ की वजीर डॉक्टर शीरी मज़ारी जिस तरह अवामी जिंदगी में आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद हैं, इसी तरह वफाकी काबीना में भी उन्होंने अपनी इनफरादियत बरकरार रखी हुई है। अपने वालिद सरदार आशिक मोहम्मद खान मज़ारी की तरह ही वो भी बहुत मेहनत से अपने मौक़िफ़ के हक में दलाइल देती हैं, लेकिन आम तौर पर उन्हें काबीना की अक्सरियत से हमायत कम ही मिलती है, क्योंकि शीरी मज़ारी भी अब तक खान साहब के करीबी ग्रोह में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाई हैं। इनके बाद बात करें अगर वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन की, तो चौधरी साहब तरक्की पसंद और जदीद सोच के हामिल हैं, इसलिए बहुत से मामलात पर उनकी राय भी अक्सरियती नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ होती है। लेकिन हालिया महीनों में इनकी वजारत ने मेहनत करके वजीर आजम से बाकायदा दाद वसूल की है। ताहम चौधरी फवाद हुसैन पर अगर कोई फैसला गरां गुजरे तो वो इस मामले पर हुकूमत से इख्तलाफ करने में बिल्कुल नहीं घबराते। इनके इसी बेबाक रवैये की वजह से कई दफ़ा इनके वजीर आज़म इमरान खान से मामलात भी खराब रह चुके हैं, और अब फवाद चौधरी को भी पहले की तरह पार्टी समेत हुकूमत में अहमियत हासिल नहीं रही। दोस्तों, वफाकी काबीना पर होने वाले इतराज़ात में सबसे बड़ा एतराज़ यही है कि 51 रुकनी काबीना में 5 मुशीर और 15 माविन खसूसी गैर मुंतखब शुदा हैं। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी अज खुद नोटिस केस में हुकूमत की सरजनिश कर चुकी है। हुकूमत ने अपने VIP काबीना का बोझ कम करने की बजाय इसमें और इजाफा कर दिया है, और इसकी तादाद में मजीद इजाफा करते हुए और लोगों को शामिल कर लिया है। हुकूमत ने हाल ही में डॉक्टर बाबर अवान को पार्लिमानी मुशीर का ओहदा सौंपा है, जबकि बाबर अवान के ओहदा संभालते ही वफाकी वजीर फरोग नसीम और इनमें इख्तियारात हासिल करने पर रस्साकशी शुरू हो गई है। जबकि दूसरी जानिब शहबाज गिल को सियासी अबलाग के स्पेशल असिस्टेंट का ओहदा मिला है। लेकिन अब देखना ये होगा कि शिबली फराज और जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की जोड़ी में आखिर गुल साहब किस तरह फिट होंगे। दोस्तों, पार्लिमानी निजाम और काबीना का अलमिया यही है कि टेक्नोक्रेट्स की बहुत बड़ी तादाद फैसला साजी में शरीक है, जिसकी वजह से मुल्क के सियासी अनासर दब कर रह गए हैं, और इस हवाले से ये अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है कि चूंकि बजट गैर सियासी जहन के साथ बनाया गया तो इसके सियासी असरात बुरे निकल सकते हैं। वजीर आजम की काबीना का बढ़ता हुआ हुजम इस बात की तस्दीक करता है कि वजीर आजम किसी की भी कारकर्दगी से खुश नहीं है, लेकिन इन सब में वो खास गिरोह शामिल नहीं होता जिसने वजीर आजम को अपने हाथों में डालकर पूरी हुकूमत पर अपना राज कायम किया हुआ है। इमरान खान की काबीना का ये मखसूस ग्रुप एक दिन पूरी काबीना को खा बैठेगा, क्योंकि ये अपने अलावा किसी को भी खान साहब के नजदीक नहीं आने देगा। यही वजह है कि ये गिरोह आगे चलकर खुद खान साहब के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। पहले फवाद चौधरी की वजारत तब्दील करना, बाद अज़ां फिरदौस आशिक अवान को रातों रात ओहदे से हटा देना, ये सब फैसले भी इसी गिरोह के किए हुए हैं। इसी हवाले से फवाद चौधरी ने तो अपना मुंह बंद रखा, लेकिन फिरदौस आपा ने ओहदे से बरतरफी के फौरन बाद आजम खान पर इल्जामात की कमान बांधी और बताया कि मेरे खिलाफ आजम खान ने साजिश रचाई है। इसी तरह जहांगीर तरीन के बाद पार्टी के सीनियर ओहदेदारान परवेज खटक, शीरी मज़ारी को साइड लाइन करना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये गिरोह खान साहब को किस जानिब लेकर जा रहा है। लेकिन खान साहब को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि जो लोग इनसे इख्तलाफात के बावजूद इनकी काबीना में ईमानदारी से अपने खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं, तो वो लोग पार्टी के वफादार और इस ओहदे के भूखे नहीं हैं। जबकि जो लोग खान साहब को इनके दरीना साथियों से कटवाते फिर रहे हैं,
हकीकत में वो ओहदों के लालची हैं और पूरी हुकूमत पर काबिज होना चाहते हैं। दोस्तों कहते हैं कि काबीना अहम नहीं होती, काबीना चुनने वाला अहम होता है और गलत मशवरे मुशीर नहीं देते, गलत मशवरे मानने वाले हुक्मरान गलत होते हैं। अकबर के 9 रतन हो या मौजूदा वजीर आजम की काबीना, किसी से क्या काम लेना है और किससे क्या करवाना है, इसी को हुक्मरानी कहते हैं। याद रखें, कभी भी जवाल वजीरों की गलतियों की वजह से नहीं आता, वजीर आजम के गलत फैसलों की वजह से आता है। अब खान साहब इन सब चीजों से आगाह होने के बाद क्या फैसला लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।